नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो सबसे पहले खबर थी कि पेट्रोल और डीजल 2-2.5 रुपये महंगा हो गया। मुझे लगा कि आज जितने लोगों से बात होगी उतने लोग इसी विषय पर बात करेंगे। तब तक गोरखपुर के एक पंडित जी को गुस्सा आ गया। दीक्षित जी हैं शायद वो, और उन्होंने हमारे नंबर पर फ़ोन किया। नंबर फ्लैश होता ही होता है, नीचे नंबर आप फिर देख रहे होंगे, इस पर यूट्यूब पे रहता है नंबर। उस नंबर पर फ़ोन किया और मनोज जो है हमारे साथी हैं, सहयोगी है, भाई है, उसने फ़ोन उठाया। अब वो दीक्षित जी को परेशानी थी कि हम जो हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने की राह में बाधा बन रहे हैं, हम हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। और उन्होंने दे दनादन मनोज को गाली देना शुरू कर दी। अब मनोज बेचारे को समझ में नहीं आया कि गलती से ये फ़ोन आज मेरे पास रह गया, तो आज मेरे को क्या इसका इतने शुभ शुभ समाचार सुनने को मिल रहे थे। मुझसे पिया से बोलता है मनोज सुबह सुबह कि पिया क्या सर रोज़ सुबह उठ के इतनी गाली ही सुनते हैं? तो पिया ने कहा मुझे तो पता नहीं, फ़ोन आज तेरे पास रह गया, तू देख ले। तो मनोज बेचारा बड़ा टेंशन में कि सर को कितना ये फ़ोन सर के पास रहता है, सर को कितना स्ट्रेस होता होगा। रोज़ सुबह उठ के माँ बहन की गाली देते हैं। और ये जो दीक्षित जी हैं, शायद दीक्षित जी हैं, तो ये जो हैं इतने परेशान हैं कि सर जो बोलते हैं, जो 4PM बोलता है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाधा बन जाता है। चूँकि उन्होंने मनोज बेचारा परेशान था, सिर काटने की धमकी और गाली गलौज, तो मैंने उसको समझाया, लेकिन उसके चेहरे पे जब टेंशन ज़्यादा नज़र आई तो मैंने ट्वीट कर दिया प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को कि भैया देख लो आप, मुझे नहीं पता कौन साहब हैं, मैं तो अभ्यस्त हूँ। पिछले 11 सालों से इतनी बार मेरा सिर काटने की, जान से मारने की धमकी की, परिवार को मारने की धमकी, दफ्तर उड़ाने की धमकी, मैं अभ्यस्त हो चुका हूँ कि आदत हो गई। एक्चुअल में कोई 2-3 महीने तक ऐसी कोई धमकी ना आए ना, या सरकार चैनल ना बंद कराए, या कोई जांच एजेंसी पीछे ना लगाए, तो मुझे अपनी ज़िंदगी बड़ी निरर्थक लगने लगती है। मुझे लगता है मैं कोई काम ही नहीं कर रहा। कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जो मुझे गाली दे रहा हो। सरकार को मेरा महत्व ही समझ में नहीं आ रही है। ना चैनल बंद हो रहा, ना कोई जांच एजेंसी, ना EOW, इनकम टैक्स, ED 3 महीने से कर क्या रहे हैं। तो मेरे को ज़िंदगी बड़ी खाली खाली लगने लगती है। तो मेरे को बड़ा, मैंने मनोज से कहा कि आज देख कई दिन बाद ये खुराक मिली है, अच्छा है ना, आज को थोड़ा हौसला बढ़ा। लेकिन मैं हैरान हूँ मोदी जी, आपकी स्किल पे हैरान। मतलब देश को आपने ऐसे ऐसी तैसी में लगा दिया ना। अब मैं समय नैना की भाषा तो बोल नहीं सकता यहाँ पे, वरना मेरा बड़ा मन कर रहा है कि आपने कैसे ठंडे बस्ते में लगा दिया देश को। आप सोचो, देश के लोगों को इस समय सुबह से फोकस करना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की क्या हालत हो रही है। देश के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि 8 रुपये से ज़्यादा पैसा, लगभग इतना रुपया एक हफ्ते में डीजल और पेट्रोल पर बढ़ गया है। क्या स्थिति है। मैं अभी एक मित्र से मिलने गया, वो लौट के आया तो वही पराठे वाला जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसने पहले 17 रुपये का दिया था पराठा, आज मैंने खाया तो आज उसने 50 रुपये के 2 दिए। मुझे पहले कन्फ्यूज था कि 17 रुपये के 2 देता है, लेकिन 40 रुपये के 2 थे और अब 50 रुपये के 2 दे दिए उसने। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ के हो, तो बिहार का था बेचारा, और पिछले 15-20 दिनों में उसको 10 रुपये बढ़ाने पड़ गए। बड़ा मायूस था, कह रहा कि बाबूजी अब आज जो रेट बढ़े हैं मुझे फिर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आलू से लेकर तेल से लेकर हर चीज़ 2-3 दिन में बढ़ती चली जा रही है। और जो मेरे खाना खाने वाले, मैंने आज फिर पराठा खाया उसके यहाँ, तो खाने वाले बहुत गरीब लोग हैं, उन पर 10-15 रुपये का भी असर पड़ता है। और मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार कह रही है कि भाई हम क्या करें, ये तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कंपनी तय करती हैं। अगर 2014 के बाद आप देखें, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपको, परसों शायद या कल तक वो वीडियो डिटेल्स में डाटा लिख रहा था बैठ के, अभी दूंगा कि 2014 से अब तक तेल कंपनियों ने कितना मुनाफा कमाया है। तो अगर आप 2014 से कंपनियों को ये कह दो भैया तुमने जितना मुनाफा कमाया है उतना इस समय एडजस्ट कर लो, गरीब जनता पे बोझ क्यों डालो, तब भी वो फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन जब मुनाफा हो रहा था, जब तेल सस्ते में बिक रहा था, तो आपको सस्ता नहीं किया गया, तब माल कमा रही थी कंपनियां, क्योंकि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, संबित पात्रा टाइप के लोगों को अलग अलग ONGC में बाकी जगह एडजस्ट करना है, इंडियन ऑयल में या कहीं पे भी एडजस्ट कराना है, उनको बड़े बड़े ठेके दिलाने हैं। और अब मार किस पे है, मार गरीब आदमी पे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस समय देश को उबलना चाहिए, देश को गुस्सा होना चाहिए, उस समय गोरखपुर के ये साहब मुझे गाली दे रहे हैं कि मेरे थंबनेल उनको ऐसे लगते हैं कि साहब उसमें मैं हिंदू राष्ट्र में बाधा आ रहा हूँ। मेरे मित्र हैं, देश की सबसे बड़ी मीडिया वेबसाइट चलाते हैं, भड़ास यशवंत जी। तो मैंने यशवंत भाई से बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर या फेसबुक पे देखा होगा, उन्हें चिंता हुई होगी
ये कौन आदमी है। तो यशवंत ने उनको फ़ोन किया और वो यशवंत से कह रहे हैं कि भाई साहब आप भी मुझे आवाज़ से हिंदू लग रहे हैं, लेकिन देखिए ये आदमी कैसा है, ये पंडित होकर हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। तो यशवंत ने कहा भाई ऐसा कौन सा थंबनेल, ऐसा कौन सा वीडियो है जिसमें उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया हो। कह रहे नहीं मोदी जी को, सरकार को टारगेट करना ही मतलब हिंदुओं को टारगेट करना है। अब बताइए, जिस देश के जनमानस को ये सोचना चाहिए कि ये पेट्रोल और डीजल ये रॉकेट की तरह जा रहा है कि बच्चा पालना मुश्किल हो जाएगा। मध्यम वर्गीय परिवार की ऐसी लंका लगने वाली है ना कि सड़क पर आ जाएंगे। आज सुबह देखा कि कल आमिर खान के प्रोडक्शन में पिक्चर बनी थी, लगान का गाना था शायद, महंगाई डायन खाए जाते हैं, सही सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। कल वो लगाया, कोई भी प्रोडक्शन का पिक्चर का गाना समय पे होता है तो पीआर टीम लगा देती है, ऐसा नहीं कि आमिर खान ही लगाते हैं। और चीज़ देखकर पता चला कि वो आमिर खान के प्रोडक्शन के उस इंस्टाग्राम से वो पेज हटा दिया गया और अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली से कहा गया कि ये गाना दोबारा देखना नहीं चाहिए, इस गाने पे प्रतिबंध लगाओ। ये बात अलग है कि फिर सुबह से ट्विटर पे, एक्स पर, इंस्टाग्राम पे सिर्फ वही गाना चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की विधायक हो गई हैं मैथिली जी, एक टाइम में वो भी ये गाना गा रही थी कि सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब वो इस गाने पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो मोदी जी कहाँ का प्रतिबंध लगाएंगे। ये काकरोच पार्टी जान का बवाल बनी हुई है, 2-3 करोड़ इसके लोग फॉलोअर हो गए। आपने कहा था विदेश से फंडिंग हो रही है, जॉर्ज सोरेस फंडिंग कर रहा है। काकरोच पार्टी के संस्थापक ने दिखा दिया, डेटा दे दिया कि 94% तो इंडियंस हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी बोलती बंद हो गई। ये गुस्सा है कि यूथ के अंदर जो दिखना चाहिए, लेकिन मुझे तो हैरानी हुई कि गुस्सा दिख रहा है गोरखपुर के उन साहब को मेरे ऊपर कि साहब मैं ऐसी बातें बोलूँ, जैसे मैं ये जो वीडियो बोल रहा हूँ उनको लगेगा ये हिंदू राष्ट्रवाद है। भैया आप समझने की कोशिश करो, जिस अब्दुल की चूड़ी आप टाइट कर रहे थे ना, वो अब्दुल मज़े में है। ये पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़े हैं ना, ये आपकी लंका लगने वाली है। तो मुझे गाली देने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो मुझे आपकी इन धमकियों से डर नहीं लगता प्रभु, क्योंकि मैं 11 साल से ऐसी धमकी सुन रहा हूँ। और बड़ा सीधा सीधा सवाल है, सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा जवाब है। जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, ये सब प्रभु के हाथ। तो महाराज गोरखपुर वासी, अगर मेरी मौत आपके हाथ से होनी है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। मेरा काम था मोदी जी को बताना, अमित शाह जी को बताना, योगी जी को बताना, पुलिस को बताना। मैंने ट्वीट करके बता दिया कि वो आपसे संपर्क करे, आपके खिलाफ कार्रवाई ना करे, मैं खुद कह रहा हूँ कार्रवाई ना करे, किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में जाके आपका इलाज कराए। अगर आप गोरखपुर के हैं तो आपको पास में नूर मंजिल पड़ेगी। तो नूर मंजिल एक ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा मेंटल किस्म के लोग हो जाते हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं और मोदी जी को अपना भगवान मान लेते हैं, विष्णु जी अवतार मान लेते हैं और ऐसी गालियाँ देने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नूर मंजिल अच्छा है। अगर आप आगरा जा सकते हो तो आगरा का पागल खाना अच्छा है, शायद रांची में भी है, या देश के और बड़े बड़े पागल खानों में इलाज। मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, ऐसे लोग बहुत पैदा हो रहे हैं, तो एक अलग से मेंटल हॉस्पिटल बनवा दीजिए इनका, कि कम से कम जो गुस्सा है इनका अंदर, जो फ़ोन पे गाली दे के कर रहे हैं, थोड़ा इलाज हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे बेचारे। इन्हें समझ नहीं आ रही इनकी लंका कैसी लग रही है। आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा सच में कि अब वाकई में महंगाई डायन खाया जाता है। शुक्रिया।